जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को 5 राज्यों में चुनाव पर हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज मैं चुनाव पे नहीं बोलूँगा, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने के उपलक्ष्य में 7 मई मतलब 6 मई की रात 7 मई की सुबह करीब 1 बजे भारतीय सेनाओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषियों के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड प्लान जवाबी कार्रवाई किया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम आतंक के अड्डे, जिसमें 11 मुख्य अड्डे थे, इसके ऊपर निशाना बनाया गया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। The primary objective of Operation Sindoor was to punish the perpetrators of Pahalgam terrorist attack, which happened on 22nd of April 2025, and with the objective that Pakistan will no more further just aggravate the situation and will not escalate the situation. But Pakistan decided to escalate the situation, which resulted in striking several air bases, military bases of the Pakistan Army by the Indian Air Force, Army, and different wings of the defense forces. The outcome of the strikes is very well known, that the Rahmiyar Khan base, Noor Khan base, Kirana Hills, these are the targets which were announced by the armed forces. And we already said that the escalation ladder depends upon the opponent. We will punish, we will respond. Our primary objective was targeting the terrorists, the perpetrators, we eliminated. I will not talk about the numbers, but Operation Sindoor is one of the finest example of the military operation and calculated military operation, precise military operation, that how a nation, a responsible nation, should enter into a conflict and how exit into a conflict. Though a madman claims to negotiate the ceasefire, but we have recently seen how one has responded to his claim, and he has himself made himself and as well as US as a joke. I would say उसने अमेरिका का मजाक बना के छोड़ दिया. And we know what happened post ऑपरेशन सिंदूर. 7 मई से 10 मई लगभग 10 बजे तक फेस्ड मैनर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करी, आतंकवाद विरोधी का अभियान किया, बहावलपुर, मुरीद के अन्य जो आतंकवादी अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद किया, और इस बात के साथ कि अब ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू नॉर्म है। भारत न्यूक्लियर ब्लफ को साइड करता है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, उनके ऊपर घात करेगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेगा। द मिलिट्री ऑपरेशन इज पास्ट, लेकिन whenever it will need, it has become the new norm। इसके दौरान कुछ डिप्लोमेटिक्स स्टेप्स भी लिए गए हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए गए जो युद्ध काल में भी भारत ने नहीं लिए थे, जैसे कि आपको याद होगा इंडस वाटर ट्रीटी, जो एक अनुचित शेयर पाकिस्तान को दिया गया था। हमारी जो शेयर थी उसको भी हम सही से यूज नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर भारत ने काम किया और इंडस वाटर ट्रीटी को अलायंस पे रखा। ये भारत का आतंकवाद के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति है। भारतीय सेनाएं प्रिसीजन मिसाइल्स, प्रिसीजन टारगेट्स, इनपुट्स, मतलब व्हाट वाज अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, यू कैन सी टाइमिंग, जहां पे मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटी, मैक्सिमम डैमेज टू द परपेट्रेटर्स। पाकिस्तान आज से मजबूर, एज वी नो, दुनिया में हर देश के पास सेना है, पाकिस्तान में सेना के पास देश है, एंड यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन Pakistani army and the terrorists there, because sometimes we say that the training centers they train the soldiers,
but it seems that the Pakistani army comes from the terrorist training centers. Such is the situation there. और उसके बाद आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता, वहाँ के फील्ड मार्शल अमेरिका के एक तरीके से चपरासी बनकर आ गए। खैर वो अलग चीज़ है, पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है, दैट इज ऑफ लिस्ट कंसर्न। बात यह है कि भारत की निर्णय क्षमता, भारत सरकार का एक एडवर्सरी के साथ अप्रोच, एक लिमिटेड मतलब डिसीजन के साथ कि हमको इस चीज़ को मारना है, इतना अचीव करना है, इसके आगे इस एस्केलेशन को आगे नहीं जाना है। अगर सामने वाला एस्केलेट करता है तो उसका भी एक काउंटर मेजर तैयार करके रखना है कि हमको उस एस्केलेशन लेवल को किस लेवल तक ले जाना है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश की, मिसाइल्स किए, जवाबी कार्रवाई हुई, उनके लगभग 80% एयर कैपेबिलिटी मात्र 3 दिनों में 2 घंटे के ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज कर दी गई। एयर सुपरियरिटी हमने हासिल कर दिया। ये सब चीज़ें थी। उसके बाद हमने एक पाकिस्तान के डीजीएमओज के रिक्वेस्ट पे एक डीजीएमओ कॉल हुआ, उन्होंने बोला कि वी विल नॉट फर्दर एस्केलेट द सिचुएशन। तो हमारा पहले से एक ऑब्जेक्टिव था कि हमको इसको एस्केलेट नहीं करना है। इन दैट केस भारत ने डिसाइड किया कि वी शैल पॉज द ऑपरेशन। उसके बाद बोला पॉज द ऑपरेशन, बट इफ यू विल प्लान द परपेट्रेटर एंड प्रोटेक्ट द परपेट्रेटर बिहाइंड द डिप्लोमेटिक चैनल और वॉट एवर एल्स, द अदर वे ऑफ द ऑपरेशन विल कंटिन्यू। एज वी नो what is happening every day, every weekend we are getting suspicious unknown men and whatever thing else. सरकार ऑन नहीं कर सकती है। एज ए कॉमन इंडियन वी प्राउडली से कि 2014 से पहले जो भारत में होता था आज उल्टा उनके घर में हो रहा है। एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान, भारत के विरोधी दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों उनको खोजा जाएगा, खोदा जाएगा और मिटाया जाएगा। रिसेंटली आपने देखा यूक्रेन के कुछ नागरिक आतंकवादी, यूएस के कुछ आतंकवादी नागरिक जो नागरिक बन के आए थे, आतंकवादी वाले हरकतें कर रहे थे, जिनको कुछ मणिपुर से गिरफ्तार किया गया, कुछ श्रीनगर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। ये भारत के खुफिया तंत्र, भारत के सुरक्षा एजेंसियां सबके तालमेल को बेहतरीन दर्शाती है और भारत किन किन चुनौतियों से सामना कर रहा है वह भी दर्शाता है। तो देश को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के लिए बधाई। और देश की सशस्त्र सेनाएं, सक्षम सेनाएं हमेशा बोलते हैं चूहे बिल्ली का खेल है, उसमें एक कदम आगे सोचती जो है, प्लान करती है और एक नीडेड एक्सक्यूशन उस दिशा में अपना कार्य कर रही है। और हमें मेरे तरफ से देश के सशस्त्र सेनाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जब जब देश ने आपसे आपकी सेवा का मांग किया है, आपने देश को सर्वस्व दिया है, आपने देश को कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया है, आपने देश को हमेशा गौरवान्वित महसूस कराया है। और यह लास्ट 1 ईयर भारत के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट के लिए जाना जाएगा। ऐसा कोई सप्ताह नहीं जिसमें कोई नया टेस्टिंग ना हो, कोई रिसर्च न चल रहा हो। ये आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, सक्षम भारत, इसका एक सर्वोच्च और उत्कृष्ट उदाहरण है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है तो भारत की सेनाओं का एक नया कैपेबिलिटी, नया रौद्र रूप देखने को मिलेगा। जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध के भी देश हैं और युद्ध के भी देश हैं। तब सुदर्शन भी चक्र धारण करते हैं और हाथ में गदाधारण ग्रंथ। ये दुश्मन को चुनना है कि हमें दुनिया को शास्त्र पढ़ाते देखना है या दुनिया को शस्त्र दिखाते देखना है। हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमले का जवाब ऐसा देंगे कि हमला करने वाली ताकतें फिर उससे उबर न पाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।